आपको बताइए कि यहाँ पे अल्लाह पाक ने कुदरती मौके रखे हैं टूरिज़्म के। तो इधर तो हर चीज़ बचानी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि काम अच्छा होना चाहिए। जी एक मरतबा फिर क्योंकि यहाँ पे अभी काम शुरू है इस रोड का, तो आप देखें मेरे साथ साथ रहें और ताकि इस तरह मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप लोग भी एंजॉय करें। देखें ये सामने आपको गांव नज़र आ रहा है, ये पाल का गांव है, बड़ा ज़बरदस्त इसकी लोकेशन नज़र आ रही है। और इसके सामने ये जो रोड बन रही है आप देखें, बड़ा मज़ा आ रहा है जी इस रोड को देखते हुए। देख लें जी, मैंने आपको बताया था कि इसका इंतहाई मेयार का बहुत ख्याल रखा जा रहा है और बड़ी केयरनेस से काम किया जा रहा है। ये जो आपको साइडें नज़र आ रही हैं, ये जब इस पर मेटलिंग हो जाएगी फिर उसके साथ ये पीसीसी डालेंगे इस पर, और फिर उसका ये होगा कि इसके जो दोनों किनारे हैं, ये देखें ये राइट है और ये राइट वाला जो किनारा है आप ये देख लें, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा जो है ये लेफ़्ट वाला, यहाँ पे इसको पीसीसी जब डाला जाएगा तो उसका ये होगा कि इसमें बिल्कुल पानी वो इसके अंदर एंटर नहीं होगा। इससे पहले जितनी भी यहाँ पे रोडें बनती थी वो बहुत कम उनका स्पेस होता था, लेकिन अब इंतहाई वसी किस्म की रोडें बनाई जा रही हैं और चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है वो बड़ा टाइट है। हाँ एक चीज़ और देखने में आई है कि यहाँ पे जो कंडक्टर हैं, जो ठेकेदार है इस रोड का, उसके बारे में यही सुनने में आया, हर कोई यही कह रहा है उनके, हमने 3-4 प्रोजेक्ट और भी देखे हैं कि क्वालिटी पे नो कम्प्रोमाइज़ है। और बेशुमार आज़ाद कश्मीर के इससे पहले भी जो ठेकेदार गुजरे हैं उनमें से चंद एक नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई इस क्वालिटी पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रोजेक्ट, उनकी दयानतदारी, असूल पसंदी का मुँह बोलता सबूत हैं। और मैं ये समझता हूँ ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं राजा आज़ाद ख़ान, ये भी बहुत अच्छे इंसान है और इंतहाई दयानतदारी से इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो पाए तकमील तक पहुँच रहे हैं। और हमने अक्सर देखा है, मैंने मुख्तलिफ़ कामों पे गया हूँ और वीलॉग मैंने किए, तो वहाँ पे अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश रहती है कि जी हमारे जो काम है वो राजा आज़ाद ख़ान करें, क्योंकि ये देख लें लोगों को एतमाद है कि ये ठेकेदार जो काम करता है और वो क्वालिटी वाइज करता है और इंतहाई दयानतदारी से करता है। ये देखें जी, ये इस रोड पे काम शुरू है। अब यहाँ से देखें जी, ये सामने पाल गांव है, पांडू के दामन में वाक़, और यहाँ से आप नीचे देखें ये आपको चिकोठी नज़र आ रहा है और चिकोठी के पीछे आपको ऊपर नज़र आ रहा है जो गाँव, वो मेरा बकोट गाँव नज़र आ रहा है। और ये जो आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये गुजरबांडी है। और यहाँ से दूर दराज वो आप नीचे तक देखें मुजफ्फराबाद तक पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। और ये पांडू के दामन में इंतहाई खूबसूरत गांव है, पाल है, मेरा बकोट है, गुजरबंडी, ये देखें पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में ये वाक़ हैं। और ये चिकोठी है और ये ट्रेड सेंटर है जी, यहाँ पर 2018 से कबल यहाँ पे मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस सर्विस चलती थी और यहाँ से ट्रेड होता था कश्मीर के साथ, लेकिन भारत ने मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगा के वो भी बंद किया हुआ है। और ये लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत को इस पे सोचना चाहिए और इस बंद ट्रेड को एक दफ़ा फिर खोलना चाहिए, ताकि जहाँ लोगों का इससे रोज़गार वाबस्ता होगा वहाँ कश्मीरी को आर पार आसानी से एक दूसरे को मिलने का और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। देखें जी, इस पर मेटलिंग का काम शुरू है, मेटलिंग डाली जा रही है और मैंने आपको बताया ना जी, इससे बिल्कुल इसका मॉनिटरिंग का काम जारी है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कोई यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट पे जो मुंशी हैं और मैं उनसे डिस्कस करके आपको बताता हूँ और उन आपकी बात भी करवाता हूँ उनसे, आप देखें उनको सुने कि ये कितने का प्रोजेक्ट है। और यहाँ जो लोगों की ठेकेदार के बारे में राय है कि वो बहुत अच्छा काम करता है, इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको अभी मिलते हैं उनसे और फिर मैं तफसीली आपको बताता हूँ। अरे मैंने आपसे वादा किया था कि इस प्रोजेक्ट पे तैनात जो इस वक्त मुंशी हैं उससे 2-4 चीज़ें मैं पूछूंगा जो बराह रास्त वो आपको बताएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी है और कितना प्रोजेक्ट है, और दूसरी चीज़ ये है कि
ये जो कॉन्ट्रैक्टर है गवर्नमेंट का, ये जो काम कर रहा है, सारे लोग हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पे देखा है, उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि राजा आज़ाद खान नामी ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट दिए जाएँ। और जहाँ कहीं भी कोई रोड का कोई टेंडर होता है तो लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि इनको दिया जाए। मैं इनसे पूछता हूँ कि आखिर क्या वजह है, वो कौन सी चीज़ है राजा आज़ाद साहब के पास जो बाकी ठेकेदारों के पास नहीं है, जिसकी वजह से लोग उनका नाम लेते हैं। जी मुंशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि हमारे जो ठेकेदार हैं राजा आज़ाद साहब, ये तो तकरीबन 4 किलोमीटर रोड है, तो इसकी लागत तकरीबन मेरे हिसाब से 8.5 करोड़ तक है तकरीबन। लेकिन उससे बाद दूसरी बात ये है कि राजा आज़ाद साहब जिधर भी काम करते हैं और सच्चे मन से काम करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि काम जब भी वो करते हैं कहते हैं यार काम एक नंबर होना चाहिए, कि पैसा बंदा कमाते ही रहता है लेकिन काम जो है ना, काम बेनिफिट और एक नंबर होना चाहिए, ताकि बाद में लोग भी खुश होते हैं और देख भी लोग बंदा ये कहता है कि यार वाकई किसी ने काम किया। जिस तरह हमने मेहरा बकोट वाली रोड बनाई है, पुल वाला प्रोजेक्ट हमने क्यों किया है, तो लोग पहले तो ये कह रहे थे कि यार ये काम मुश्किल ही हो तकमील काम को, तो नीचे दरिया भी जा रहा था ना, दरिया जब चाहता है तो बात कर अपनी गहराई से भी बहुत ऊपर चला जाता है। और इस तरह जो दिन राजा आज़ाद साहब की ये पहला मेयार है कि वो कहते हैं काम का प्रोजेक्ट अच्छा हो, इसको टाइम देना चाहिए ताकि लोगों का हमारे पे मेयार भी बना रहे, ताकि लोग कहते हैं यार अच्छा काम हो। इस तरह हमने चनारी में भी काम किया है, मोड़ा सादू में किया, नागनी वाला किया है, चुनोइयों वाला किया है, दरा बटंगी में किया है। अब ये जो खिलाने वाला काम कर रहे हैं ये तो मुश्किल प्रोजेक्ट है, तो इधर तो हर चीज़ बचानी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि काम अच्छा होना चाहिए, ताकि इस ठेकेदार का जो ना इंसल्ट नहीं होती है। बंदा जिधर जाता है तो इनाम होता है। ठीक काम किया, तकरीबन 4 किलोमीटर काम किया, वो पेवर वाला है। इस तरह हमारा इधर काम लगा हुआ लिपे में भी है 2 किलोमीटर, वो भी पेवर है। और इसके साथ हमारा जो सरूपा ब्रिगेड है, 75 ब्रिगेड, उधर ही हमारी पेवर की प्रोजेक्ट। देखिए मैं पहले शुरू का इस जो मैंने प्रोजेक्ट को शुरू से लिया, मैंने उस वक्त आपको कहा, मैं खुद चूँकि देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि इस पर जिस अंदाज से मेटंग डाली जा रही है, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है और यहाँ पे कोई ये समझ लें कि आबादी की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ का जो काम मैं देख रहा हूँ वो ये किसी सिटी एरिए से बिल्कुल काम नहीं है और बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से जो आयद करता कवायद हैं यहाँ पे उससे बढ़ के अच्छे अंदाज में काम किया जा रहा है। तो मैंने आपको इसलिए ये बाद में अभी मुझे रास्ते में चलते हुए जो मिले हैं इस प्रोजेक्ट के मुंशी साहब, तो मैंने ज़िमनन बताया आपको कि देखें यहाँ पे आपको बैकअप में चिकोठी और उसके पीछे मेहरा बकोट, गुजरवांडी और जहाँ तक नज़र पहुँचती है ये पीछे से नीचे मुजफ्फराबाद का एरिया है। तो आगे चलते हैं, आपको बाकी भी जहाँ जहाँ ये सड़क का प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है, जो बिल्कुल जिसकी दोनों साइडें पैक हो चुकी हैं, पीसीसी मुकम्मल हो चुकी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा।